जब विधायक मंत्री जो है सब पीते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी पीते हैं, सबका खून जांच हो जाए। इस हिसाब से 10 साल के बाद अगर अभी देखते हैं तो वो 40 से 50 हजार करोड़ का नुकसान है राजस्व का। तो शराबबंदी कानून को जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन रहा है। ज्यादातर जो है गरीब तबका के लोग जो है इस कानून की वजह से जेल चले जा रहे हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और थोड़े बहुत पीने की अनुमति दी जानी चाहिए। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बिहार में शराबबंदी है और यह शराबबंदी कानून 2016 से लागू किया गया और अभी 2026 से पूरे 10 साल हो चुके हैं इस शराबबंदी कानून के। लेकिन सदन से सड़क तक इसे लेकर घमासान शुरू है और आरएलएम जो कि एनडीए के सहयोगी पार्टी है, उसी के विधायक ने ये समीक्षा करने की मांग की गई है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं अमित कुमार जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, हमारा पहला सवाल है कि शराबबंदी कानून पर जो पार्टियां हैं उनकी क्या राय है? शराबबंदी कानून जो बिहार में लागू है उस पर अगर राजनीतिक पार्टियों के लेवल पर अगर बात किया जाए और राजनीतिक पार्टियों के लिए जैसे बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम आदि, तो इससे पहले शराबबंदी कानून से सबकी सहमति है, क्योंकि जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था उस समय महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी उस सरकार का हिस्सा था। बीजेपी और दूसरे पार्टियां भी उस कानून का उस समय समर्थन किया था। अगर इस तथ्य को देखे तो शराबबंदी कानून को जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो है जो एनडीए के कुछ सहयोगी दल जो है इसके समीक्षा की मांग किए हैं। जैसे कि आरएलएम के विधायक माधव आनंद जो है सदन में इसको रखा कि 10 साल हो गया, इसको बृहद समीक्षा होना चाहिए। क्या इसका फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर आकलन करके फिर इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक और उनके सहयोगी है हम, एनडीए के सहयोगी हम जीतन राम मांझी कई बार ये कहते हुए आए हैं कि इसकी समीक्षा होनी। ज्यादातर जो है गरीब तबका के लोग जो है इस कानून की वजह से जेल चले जा रहे हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और थोड़े बहुत पीने की अनुमति दी जानी चाहिए। वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार इस कानून को फेल बताते रही है कि होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर शराब जब मिल ही रहा है तो इस कानून का क्या मतलब है। सरकार प्रशासनिक तौर पर फेल है, इसलिए इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। खत्म करने की बात विपक्ष तो नहीं कर रही है, लेकिन कर रही है कि समीक्षा होनी चाहिए। चाहे वो रणविजय साहू हो, चाहे और भी कई विधायक हैं जो भाई वीरेंद्र हो, कई लोग जो है इस पे जो है अपनी बात रखा है और वो कहा है कि अख्तरुल इमाम जो है एआईएम के विधायक वो भी इस पे बोले कि शराबबंदी जो फेलोशिप नोटिफिकेशन में है शराबबंदी, जमीन पर शराबबंदी लागू नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं के बयान को भी देखे तो ऐसा लगता है कि शराबबंदी पर बहुत सारा घमासान मचा। लेकिन पार्टी लेवल पर अगर बात किया जाए कि पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड की बात किया जाए कि शराबबंदी के खिलाफ मेरे हिसाब से अभी वर्तमान में कोई भी पूरी तरीके से शराबबंदी के खिलाफ पार्टी लेवल पर कोई भी नहीं खुलकर। लेकिन नेताओं का जो है, कई नेताओं का इस तरह का है। कांग्रेस के भी एक विधायक है, उन्होंने भी उठाया कि अगर विधानसभा में अगर जांच किया जाए, अगर किया जाए विधायक मंत्री जो है सब पीते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी पीते हैं, सबका खून जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि शराबबंदी कितना सफल है या असफल। वो अपने दलील में बोले। जीतन राम मांझी ने भी तो कहा कि सर थोड़ा छूट देना चाहिए। थोड़ा हम बताएं ये देना चाहिए। उस पर जो है रामकृपाल यादव का भी बयान आया, मीडिया में वो बोले कि हम खून का जांच करवाने के लिए तैयार है। लेकिन तमाम बातों के बावजूद जो है अगर बृहद रूप से देखा जाए तो कोई भी राजनीतिक दल आधिकारिक तौर पर शराबबंदी के खिलाफ नहीं बोल रहे। अलग अलग लोगों का व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पर जवाब हो रहा है, लोग मुद्दे को उठा रहे हैं। जी सर, शराबबंदी के 10 साल हो गए सर, कैसा रहा? 10 साल शराबबंदी हो गए, जिस मकसद एक नेक मकसद से नीतीश कुमार ने शराबबंदी चालू किया था। महिलाओं के सलाह पर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होता है उसमें कमी आए और लोगों का थोड़ा आर्थिक स्थिति में शराब कम पिएंगे या दारू कम पिएंगे तो उससे जो पैसा बचेगा उससे घर के परिवार बाल बच्चों के लिए वो ये करे, पौष्टिक सामान खरीद सके। ये नीतीश कुमार सरकार का मकसद था और उसमें
कह सकते हैं कि न बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है, न बहुत ज्यादा विफलता भी नहीं कह सकते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए घरेलू हिंसा में कमी जरूर आई, जी। लेकिन दूसरे तरह के नशा भी कहीं न कहीं दिखता है। सूखा नशा जिसको स्कैम वगैरह जो है वो दिख रहा है कहीं न कहीं, उस पे जो है अंकुश उस तरीके से सरकार का नहीं दिख रहा है। इसके अलावा ये 10 साल में सरकारी आंकड़ा के अनुसार 190 लोगों को जहरीली शराब पीने से 190 लोगों की मौत हुई। अगर सरकारी आंकड़ा की इतर देखें तो ये संख्या ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर देखा जाए जिस समय 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि 5,000 करोड़ रुपए के राजस्व का बिहार को नुकसान हुआ है। उस हिसाब से 10 साल के बाद अगर अभी देखते हैं तो वो 40 से 50,000 करोड़ का नुकसान है राजस्व का। 40 से 50,000 करोड़ का नुकसान जो कई विभागों का अगर बजट मिला दिया जाए तो 40-50,000 करोड़ रुपया होता है। तीसरा है कि पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। जो अवैध शराब का धंधा करते हैं तो खूब फल फूल रहे हैं और लोग शराब खरीद रहे हैं, महंगे रेट पे शराब खरीद के पी रहे हैं। तो पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कहीं न कहीं कमी है, कहीं रह गई है, जिसके वजह से जो है सो शराबबंदी जितना सफल होना चाहिए था उतना सफल नहीं हो पाया। सर पूर्ण तरीके से देखा जाए तो शराबबंदी क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा है? देखिए, इसको इतिहास में आपको थोड़ा हम जाना चाहिए। सबसे पहले शराबबंदी 1950 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो ये थे, बॉम्बे प्रांत के ये थे मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, 1950 में लागू किए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उनको पीछे हटना पड़ा, सफल नहीं हो पाया था। उसका अगर बिहार में देखें तो बिहार में 1977 में कर्पूरी ठाकुर शराबबंदी कानून लेकर शराबबंदी लागू किए थे बिहार में, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। 1977 में आया, 2 साल के बाद जो है वो कानून को वापस लेना पे वो पीछे हटना पड़ा था। तो ऐसा है कि शराबबंदी कानून लोग चोरी छिपी पीना छोड़ते नहीं है और कई तरह का नुकसान जो हम पहले बात भी किए। तो ऐसे देखा जाए तो शराबबंदी कानून सफल होने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक लोगों को भी उसमें सहयोग करना होगा। आम जनता जो है उनको भी सहयोग करना होगा, तभी कोई भी कानून सफल होगा। या कोई भी सरकार का प्रयास जो सामाजिक ये क्या है, एक सामाजिक प्रयास है। बिल्कुल सामाजिक प्रयास। नीतीश कुमार जी इसको संस्थागत रूप दिए, कानून बना दिए, लेकिन एक सामाजिक प्रयास है। सामाजिक प्रयास तभी सफल होगा जब समाज का सहयोग मिलेगा। तो कहीं न कहीं इसमें यह है कि समाज का सहयोग उस तरीके से नीतीश जी को नहीं मिला, इसीलिए जितने बृहद स्तर पर सफल होना चाहिए कानून इतना नहीं हो पाया। जब बाद में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो वो भी उस समय भी चरणबद्ध तरीके से चाह रहे थे कि हम शराबबंदी कानून जो है पूरे देश में लागू करे, लेकिन नहीं हुआ। अभी मात्र 4-5 राज्य में शराबबंदी कानून है, कहीं पूर्ण शराबबंदी है तो कहीं आंशिक है, जैसे गुजरात, बिहार, मिजोरम, इस तरह का नागालैंड और लक्षद्वीप में पूर्ण शराबबंदी है। एक मणिपुर था, वहां भी पूर्ण शराबबंदी था, लेकिन 22-23 में उसमें छूट दी गई। तो इस तरह से अगर देखें तो शराबबंदी कहीं भी उस तरीके से बृहद पैमाने पर सफल होता हुआ अगर इतिहास को भी देखें तो नहीं देखा गया है। सर अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो क्या शराबबंदी की समीक्षा करने के लिए तैयार होंगे या फिर वो तैयार होंगे या फिर बंद पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार होंगे? नीतीश कुमार जी जब तक सक्रिय राजनीति में है वो शराबबंदी की समीक्षा तो कर सकते हैं। समीक्षा पहले भी हुई है, कानून में कुछ बदलाव पहले भी हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन शराबबंदी को खत्म करने का निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे, क्योंकि इसका नफा नुकसान वो समझते हैं। जी। महिलाओं के कहने पर महिलाओं के सभा में ही वो ऐलान किए थे कि हम शराबबंदी करने जा रहे हैं और शराबबंदी किए, जिसका जो है उसके बाद 16 के बाद के चुनावों में महिलाओं का झुकाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति रहा है और उनको उसका वोट मिलता रहा है। अगर राजनीतिक तौर पर भी देखें, बिल्कुल एक पार्टी आई थी चुनाव से ठीक पहले, प्रशांत किशोर जो शराबबंदी चालू करने की बात कर रही थी, शुरू करने की बात, उसको उनकी तो बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। इस परिप्रेक्ष्य को अगर देखे राजनीतिक तौर पर देखे तो नीतीश कुमार शराबबंदी को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, या जब तक वो सक्रिय राजनीति में है बिहार से शराबबंदी नहीं खत्म होगा।
तो सर ये दबाव नहीं पड़ेगा मतलब जेडीयू के जो है कि हम ये कानून लाए और जो हमारे सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि नहीं समीक्षा होनी चाहिए, थोड़ा छूट देना चाहिए। सहयोगी दल कह रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल उस तरीके से सहयोगी समर्थन वापस ले ले। सरकार के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर 4 विधायक आरएलएम का अगर दूसरी जगह चले जाते हैं सर जीतन राम मांझी ने भी तो कहा, राम मांझी, हाँ दोनों भी चले जाएंगे तब भी सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। 85 सीट है जेडीयू के, इस बार 43 सीट नहीं है। पिछली बार 43 सीट था, इस बार 85 सीट है। इसलिए सहयोगी जब तक बीजेपी नहीं कहेगा, बीजेपी का कोई बयान नहीं, शराबबंदी के समीक्षा की बात मजबूती से नहीं कर रहा है। तो मतलब बीजेपी अगर नहीं करे तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, कोई दल आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद सर आपका तमाम बातचीत के लिए। ये हमारा तमाम बातचीत आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ अपनी राय भी देना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।